डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे देश में भूख से 2-4 लोगों की त्रासदी पर अदालतों को निर्देश देना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि जिस समस्या से लड़ना और उसे खत्म करना सरकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, आज अभी वह इस मसले पर सवालों के कटघरे में खड़ी है। यह हालत तब है जब देश में सरकार की बुनियाद ही लोक कल्याणकारी सिद्धांतों पर टिकी हुई है, लेकिन आंकड़ों से लेकर जमीनी तस्वीर तक यह बताती है कि भूख से मौतों को लेकर सरकारें कितनी फिक्रमंद रही हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ लहजे में कहा कि भूख से एक भी मौत न हो, यह सुनिश्चित करना एक लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व है। हो सकता है कि सरकार इस समस्या से निपटने के लिए फिर से मौजूदा या नए उपायों पर काम करने की बात करे, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी एक लोकतांत्रिक सरकार को असहज करने के लिए काफी नहीं है? अदालत ने केंद्र सरकार को अंतिम अवसर के रूप में विभिन्न राज्य सरकारों से विचार विमर्श कर सामुदायिक रसोई पर अखिल भारतीय नीति तैयार करने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया। पेरा जाहिर है सामुदायिक रसोई जैसी व्यवस्था उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है जो किन्हीं वजहों से अपना और अपने परिवार का पेट भर पाने में नाकाम होते हैं। अगर ऐसे लोगों के पास आय का नियमित जरिया हो तो शायद उन्हें महज भूख मिटाने के लिए किसी व्यक्ति या सरकारी कार्यक्रम पर निर्भरता की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदालत ने सरकार के लिए यह उचित टिप्पणी की है कि अगर आप भूख का ख्याल रखना चाहते हैं तो कोई संविधान, कोई कानून आपको मना नहीं करेगा। विचित्र है कि जब इस मसले की गंभीरता की ओर ध्यान दिलाया जाता है तब अक्सर सरकार आनन फानन में कुछ चिह्नित तबकों के लिए सीमित अवधि की खातिर अनाज वितरण के किसी नए कार्यक्रम की घोषणा कर देती है, लेकिन समस्या की जड़ों के तौर पर भूख से 2-4 लोगों और समूहों के लिए नियमित रोजगार और आय के अभाव के बारे में सोचना और उसे दूर करने को लेकर कोई खास उत्साह नहीं दिखता, जबकि औपचारिक महत्व की आधी अधूरी पहल कदमी के नतीजे समस्या के दीर्घकालिक और ठोस समाधान नहीं हो सकते। पेरा अदालत में अटॉर्नी जनरल ने यह आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के ढांचे के भीतर कुछ काम किया जा सकता है और अदालत ने भी इससे सहमति जताई कि योजना के लिए वैधानिक ढांचा होना चाहिए ताकि नीति में बदलाव पर इसे बंद नहीं किया जा सके। यह ध्यान भी रखने की जरूरत है कि जब तक राज्यों को किसी भी योजना में शामिल नहीं किया जाता है तब तक किसी योजना के अमल में कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। सवाल यह है कि नागरिकों को भोजन का अधिकार देने वाले कानून के
लंबे समय से लागू होने के बावजूद आज भी देश में भूख से होने वाली मौतें चिंता का विषय क्यों बनी हुई हैं? दरअसल अब तक सरकारों का जो रुख रहा है, अगर उस पर गौर किया जाए तो यह समझना मुश्किल नहीं रह जाता है कि भूख से मौतों की समस्या देश में अनाज संसाधनों की कमी की वजह से है या फिर यह सरकारों की इच्छा शक्ति और अदूरदर्शिता का नतीजा है। सरकार को यह सोचना होगा कि आखिर किन वजहों से कुपोषण के मामले में बदतर हालत में होने के साथ साथ वैश्विक भुखमरी सूचकांक में हमारा देश 116 देशों की सूची में 101वें स्थान पर क्यों है? पेरा। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत और फ्रांस का संकल्प दोनों देशों की चिंताओं को रेखांकित करता है। पेरिस में हुई दोनों देशों के संयुक्त कार्य समूह की सालाना बैठक में आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने पर सहमति बनी है। भारत और फ्रांस लंबे समय से आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। जाहिर है, ऐसे में जब तक सभी देश एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तब तक आतंकवाद से निपट पाना संभव नहीं है। पिछले 3 दशकों में वैश्विक आतंकवाद तेजी से बढ़ा है। खास तौर से यूरोप और अमेरिका के लिए यह संकट और गंभीर हो गया है। फ्रांस में भी आतंकवादी हमलों की घटनाएं बढ़ी हैं। मध्य पूर्व के देशों सहित पाकिस्तान में मौजूद चरमपंथी संगठन ईश निंदा के विरोध में फ्रांस में आतंकी हमले करते रहे हैं। भारत भी लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद झेल रहा है। दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों ने भारत की संसद से लेकर मुंबई तक पर कैसे हमले किए और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसलिए पश्चिमी देश भारत के साथ मिलकर आतंकवाद फैलाने वाले मुल्कों पर दबाव बनाने में लगे हैं। संयुक्त कार्य दल की सालाना बैठक में दोनों देश आतंकवाद से जुड़ी सूचनाओं को साझा करते हैं और आतंकवाद से निपटने की साझा रणनीति बनाते हैं। पेरा। भारत और फ्रांस दोनों ही इस बात से चिंतित हैं कि पाकिस्तान के बाद अब अफगानिस्तान भी दूसरा बड़ा आतंकी ठिकाना न बन जाए। दोनों देशों की यह चिंता बेवजह नहीं है। तालिबान ने अल-कायदा और हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठनों की मदद से ही सत्ता हासिल की है। तालिबान को भी दुनिया में एक आतंकी संगठन के तौर पर ही देखा जाता है। ऐसे में अफगानिस्तान आतंकियों का एक और गढ़ कैसे नहीं बनेगा। बैठक में प्रतिनिधियों से साफ कहा कि अब लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ जोरदार मुहिम की जरूरत है। वैसे पश्चिमी देश वित्तीय कार्रवाई बल के माध्यम से लगाम कसने में लगे हैं। स्टॉप समाप्त।